भला परिवार मचा फिर से हंगामा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है रमन की माँ काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, देख तुम लोग जो ने किया है ना बिल्कुल गलत किया है। अगर सोचो यही चीज तेरा बेटा करता तुमको बुरा लगता था, और आज तू 1 साल से घर से बाहर है। तुमने कहीं मुझे याद किया? क्या मुझे दर्द नहीं होता है? मेरा बेटा बाहर में है। जहाँ पर इसी तरह से भी सवाल किया जाता है। मैं तो समझे थे तू इच्छा था सही है, तुझे बेटी का यहाँ पर घर में दर्जा दिया गया था, पर तुमने क्या किया? एक माँ का दिल तोड़ दिया। क्या मुझे दर्द नहीं होता है? जैसे तू बेटी से दूर नहीं रह सकती थी, वैसे तू भी मेरी बेटी बराबर है। तू मेरा बेटा, वो भी 1 साल से एक बार फोन तक नहीं किया। क्या उसे सही लगा कि हमें कितना दर्द हो रहा होगा? जहाँ पर सिमी जो है समझती है कि बात बढ़ रहा होता है, तो उस बात को दबाने के लिए जहाँ पर रमन के पिताजी भी काफी ज्यादा नाराज हैं, और वो जो है कुछ भी बोल और समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर के फैसले कुछ अलग हैं। वो जहाँ तक बोलते हैं, देख इस बात मैं तुम लोग को माफ नहीं करने वाला हूँ। देखो तुम लोग जो किया है ना बिल्कुल ही गलत किया है, और तुम लोग पीहू के लिए किए हैं, मानते सब सही है, बट वैसे तू ही मेरे से इतना दूर गया है, क्या हमारा कलेजा नहीं फटा? ऐसे में तभी जो है रमन कुछ बोलना ही चाहता था, तभी जो है वो हाँ दे देते हैं, तुम मत बोलो फिलहाल के लिए। जहाँ पर वो अपनी सिर्फ भड़ास निकालते हैं, जहाँ पर रमन इशिता अपना बार बार यही बोलते हैं कि हम लोग अपने लिए नहीं गए थे, पीहू के लिए गए थे, बट उसकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता है। लेकिन हर एक परिवार एक दूसरे से गुस्सा है, खासकर तो रमन की माँ इतना ज्यादा रो रही होती है। वहां पर आती इशिता की माँ उसे समझाने के लिए, मनाने के लिए, बट इशिता भी कहती है प्लीज मामा मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों से गलती हो गई। लेकिन वो किसी की बात सुनते ही नहीं है। लेकिन वहां पर जब आती हैं इशिता की माँ, तो उसे समझाती हैं, और वो जो है फिर समझने के बाद बात बन जाता है। सिमी भी समझाती है, और आती है फिर इशिता के पास, उसे थोड़ा सा प्यार देती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। लेकिन यही चीज जो है कुछ और गलत हो रहा है, क्योंकि रमन के पिताजी जो है अभी भी इतना ज्यादा नाराज है कि उसे कोई कह नहीं सकता है। जहाँ पर जैसे ही आ जाती पीहू घर में, तो सबकी खुशियों पर चार चल लग जाती है, और ये कहती भी है कि देखो दादी मैं घर पे आ गई, कि आप खुश नहीं है? और मम्मी पापा जो किए हैं कोई गलत नहीं किए हैं, सिर्फ मेरे चलते किए हैं, मुझे पाने के लिए किए हैं। अब इससे ज्यादा खुशी आपको क्या चाहिए? तब जाकर आंसू पोंछती रमन की माँ, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशियाँ तो उसमें आती है जब जाकर इशिता को एकदम दिल से लगाते हैं गले, और वहीं पर रमन जाता है अपने पिताजी से बात करने के लिए, बट उसके पिताजी इतने ज्यादा नाराज हैं कि बात करने की बजाय वहां से निकल पड़ते हैं। फिर वो आता है और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। इधर जो है घर में कुछ अलग तमाशा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीहू को ड्रेस यहाँ पर नहीं है, और एक नई बिल्डिंग में लड़कियां है जिसका बर्थडे होता है, और वो चाहती है कि सिमी का बेटी वहां पर जाए, तो वो कहते हैं पीहू को चलने के लिए, बट पीहू बात करती है रमन से, तो रमन कहता है चलो ना शॉपिंग करते हैं, नया ड्रेस खरीद देते हैं। इशिता जब आती है तो कहते हैं कि आप जो है एक बार काम करो, मैं आदि को भेजता हूँ और जाओ आप सगुन मामा से मिल लेना, और उसके बाद जो है अपना ड्रेस भी लेके आ जाना, उनको भी अच्छा लगेगा। जहाँ पर आदि भी आ जाता है तो कहती है कि मामा आपको पास तो मुझे कभी से वो मान ही देती थी। बोलती कोई बात नहीं, मेरी जैसे वो भी सोच रखती है तो दुनिया नहीं चलेगा, और आपकी 2 मामा है, आपको दोनों का केयर करना है, इसीलिए आप जाओ, हम पापा को संभाल लेंगे। इधर आती है जैसे इशिता रमन के पास, तो रमन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तुम्हें उससे सगुन पर भेजना ही चाहिए था। लेकिन इशिता जो है अपनी बातों में समझाती है रमन को। फिर रमन को सारी बातें समझ में आता है कि इशिता जो बोल रही शायद सही बोल रही है, अब इसको अचानक से छुड़वा नहीं सकते है ना, और सगुन को भी तकलीफ हो रहा होगा जैसे यहाँ पर पीहू को हो रहा है। फिर रमन सारी बातें समझने में मुस्कुरा जाता है, बट यहाँ पर जैसे ही सगुन मिलती है पीहू से, वो जो है काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है सगुन को कि अब जो है पीहू का पीछा हमारा धीरे छूट रहा है। और वो पीहू से बार बार कहती है क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? हमें अच्छा लगा था। जाओ, कहती है मुझे कुछ ड्रेस लेकर जाने हैं, तो बोलते तुम कुछ नहीं, पुरानी ड्रेस ले जाओ, हम जान रहे हैं तुम्हें वहाँ पर सबका, दादी का, मम्मी का, पापा सबका प्यार मिल रहा है, इसे तुम मुझे खो गई है। खाने के लिए नहीं बोलती है कुछ भी, वहां से पूरा भर पेट आई है, तुम गुड्डा तक निकाल के दे देती है, जहाँ पीहू बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इधर जो है इशिता की जो सास होती है काफी ज्यादा तेज होती है, और कुछ उसे अच्छा नहीं लगता है। जहाँ इशिता आती है बोलती है कि बहुत जल्द पीहू आ जाएगी, हम जान रहे हैं, उसका गुस्सा आप क्यों उतार रहे हैं, सारा खाना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख, हम लोग बहुत दिन टांग खिंचाई नहीं किया, रमन का टांग खिंचाई करते हैं, उसको आने दो। इसके बाद घर में थोड़ा सा माहौल तो जम ही जाएगा।
दोनों जो है सास बहू मिलकर एक बड़ा प्लान रचते हैं, जहाँ इशिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों के प्लान जो है कामयाब होने के लिए वो कगार पे मतलब कि कगार पे आ जाता है। और इशिता कहती ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही तूने बोला, और फिर वो गले से लगा लेती है। यहाँ पर जो है कुछ अलग ही मूवमेंट चलता है दोनों परिवारों के बीच, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। इधर जो है जैसे ही पीहू निकल रही होती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। मनी उसको जो है थोड़ा-सा बहलाने की कोशिश करता है, तभी दूर खड़ी हुई शगुन सब देख कर रो रही होती है। फिर वो जो है ना डॉल को दे देता है मनी को कि आप मम्मा को दे देना, जब भी उसको मेरी याद आए तो उसको गले लगाकर सो सकते हैं। जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।